में भोजपुरी वहाँ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त करके सम्मानित हो रही है और वहाँ के लोग भोजपुरी के साथ आज भी बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। अपने अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ लोक आस्था के इस प्रकार के आयोजनों ने भोजपुरी को और भोजपुरी समाज को एक सम्मान दिलाया है। यह पर्व केवल लोक आस्था का ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हम सब की भावनाओं को भी उजागर करता है। भगवान सूर्य की उपासना का यह पर्व साथ साथ व्यक्ति सात्विकता के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि के उस भाव को अंगीकार कर सके उसका प्रतीक भी है और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। अगर आप छठ पूजन के इतिहास में जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सामाजिक समरसता का पर्व दूसरा हो नहीं सकता, जिसमें कि हम लोग इस पर्व के साथ जिस छठी माई की पूजा करते हैं तो वह देश और दुनिया की आंखों को भी खोलने वाला है। जो लोग हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे पर्व, हमारे त्योहारों के साथ तमाम प्रकार की संकीर्णताओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं, छठ जैसे पर्व उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होगा कि वास्तव में भारतीय समाज कैसा है, भारत की लोक आस्था की पर्व और त्योहार कैसे सामाजिक समता का एक नया संदेश देते हैं। छठ का पर्व उसका एक उदाहरण है। और आज जिस नई ऊंचाई के साथ अपने कम या ज्यादा जो भी साधन है, संसाधन हैं, उन छोटे बड़े सीमित या असीमित साधनों में भोजपुरी समाज इन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ करके एक समरस समाज की स्थापना में अपना योगदान दे रहा है और बहुत अभिनंदनीय है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि मैं भोजपुरी समाज से ही एक बार नहीं 5 बार सांसद चुन करके वहां पे उनके बीच में रह करके उनके साथ बचपन से लेकर के अब तक की इस पूरी यात्रा में मैंने उनके साथ बहुत नजदीक के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ते हुए देखा है। इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और इसलिए भोजपुरी समाज की अपनी एक बड़ी ताकत है और वह ताकत है जो देश और दुनिया की ताकत बन करके समाज को एक नई दिशा दे सकता है। हम सब की अपनी व्यक्तिगत ताकत कोई मायने नहीं रखती। ये जो पर्व और त्योहार हमारे हैं, ये पर्व और त्योहार हम सबको भारत की राष्ट्रीयता के साथ एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक भाव और एक भंगिमा के साथ हम सब अपनी आस्था के इन पर्वों के साथ जुड़ करके आम जन के मन में इस आस्था के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने में हम सभी इसके साथ जुड़ करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इसलिए आज जब छठ का यह पर्व अभी यहाँ पर हो संपन्न हो रहा है कि अस्तांचल सूर्य को अर्घ दे करके अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से भगवान सूर्य एक जीवंत देवता है। सूर्य के बगैर इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है और इस जीवंत देवता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम सब छठ के इस पर्व को इस रूप में और कल उदय होते हुए सूर्य के प्रति अर्घ देकर के फिर इस कार्यक्रम का पारण करा करके छठ का ये महापर्व किस प्रकार से सामाजिक समता के, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति में हो,
या भोजपुरी समाज के घर घर में व्यापक आस्था और लोक परंपरा के साथ एक त्योहार जुड़ा है। और ये पर्व केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, झारखंड में ही नहीं, देश के हर छोटे बड़े नगर में इसी भव्यता के साथ लोग इस आयोजन को कर रहे हैं। नेपाल में आप जाएंगे, नेपाल में भी यही उत्सव देखने को मिल रहा है। आप मॉरिशस में, फिजी में या दुनिया के उन तमाम देशों में जाएंगे जहां जहां पर भोजपुरी समाज की उपस्थिति है, वहां पर भी ये भाव हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। वास्तव में इन पर्व और त्योहारों के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत छुपी है, वह भारत की ताकत है। और भारत की ताकत किस रूप में? अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या में हम लोगों ने दीपोत्सव का आयोजन किया। दीपावली का आयोजन हम मनाते ही इस बात को लेकर के हैं कि 14 वर्ष आई और मुझे दायित्व प्रदेश का दिया, तो हम लोगों ने उस समय ये तय किया कि अयोध्या के साथ हम दीपावली के उत्सव को जोड़ेंगे और दीपावली में भव्य दीपोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया के सामने अयोध्या की एक नई छवि गढ़ने का कार्य करेंगे। और वह सफल रहा। इस बार भी आपने देखा होगा कि सरकार के स्तर पर कम, लेकिन हर एक परिवार ने उस आयोजन के साथ सहभागी बनकर के अपने घर में भी, राम जी की पेड़ी में भी और मंदिर और देवस्थल में भी दीप प्रज्वलित करके 6,11,000 से अधिक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम एक दिन में एक साथ एक स्थान पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके दीपोत्सव के आयोजन को जन सहभागिता के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां दी। ये पर्व और त्योहार सामूहिकता के हमारे दर्शन को भी प्रस्तुत करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार करने का एक माध्यम होता है। हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते और इस आस्था को सम्मान देना ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम इस आस्था के साथ जुड़े, इस आस्था को हर प्रकार से संबल प्रदान करें। और इस आस्था के साथ जुड़ने का परिणाम क्या रहा कि अयोध्या के बारे में लोगों की धारणाएं बदलती गई और आज जब अयोध्या में दीपोत्सव जैसे आयोजन होते हैं, हर तबका वहां एकत्र होकर के इस आयोजन के साथ जुड़ता है और आयोजन पूरी भव्यता के साथ देश और दुनिया में एक बार पुनः अयोध्या की एक नई तस्वीर, अयोध्या की एक नई पहचान प्रस्तुत करने में सफल होता है। इसी प्रकार से आयोजन आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ का। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों की परंपरा का, हम सबकी विरासत में मिला हुआ एक प्रसाद है हम सबके लिए। लेकिन कुंभ के बारे में क्या धारणा बन चुकी थी? कुंभ का मतलब जहां गंदगी हो, अव्यवस्था हो, अराजकता हो, दुर्व्यवस्था हो, भगदड़ हो, लोगों ने कुंभ को इसका पर्याय बना दिया था। लेकिन कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने कुंभ को सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का एक मानक प्रस्तुत किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। मैं महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए उनके दर्शन को पढ़ रहा था और गांधी जी ने स्वच्छता, स्वदेशी और स्वावलंबन का जो संदेश हमें दिया, पर्व और त्योहारों में हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा। स्वच्छता, प्रयागराज में 25 करोड़ श्रद्धालु 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच प्रयागराज में आए। कुंभ के आयोजन में उन्होंने 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने भागीदारी अपनी सुनिश्चित की। लेकिन कोई भगदड़ नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई दुर्व्यवस्था नहीं, कहीं कोई सुरक्षा में सेंध नहीं और कहीं कोई गंदगी भी नहीं। सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का जो मानक कुंभ ने प्रस्तुत किया, ये मानक हर पर्व और त्योहार प्रस्तुत कर सकता है। स्वच्छता का मानक जो पूज्य बापू कहते थे और जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। ये नदी, ये तालाब, ये पोखरे
ये जल संरक्षण के माध्यम है। नदी में जल का प्रवाह अविरल होना चाहिए, अविरल होगा तो निर्मल भी होगा, और उसे अविरल और निर्मल बनाने में हम सबकी भूमिका होनी चाहिए। और इसके लिए स्वच्छता पर हमें ध्यान देना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, गंदगी नहीं करना, जहां तहां जो सामग्री हम अनुपयोगी समझ रहे हैं उसको नदी में न फेंके, सार्वजनिक स्थानों पर न फेंके, जहां डस्टबिन हो उसको इकट्ठा करके हम उस डस्टबिन में डाल दें, गंदगी को कहीं किसी कूड़ेदान में ही डाल दें। तो ये भी एक राष्ट्रीय कार्य है और ये भी एक उपासना है, ये भी एक पूजा पद्धति है। याद रखना, महर्षि अरविंद ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि इस युग का सबसे बड़ा पुण्य है राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र के एकता और अखंडता के लिए कार्य करना। ये सबसे बड़ा पुण्य इस युग का है, और सबसे बड़ा पाप है राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी करना। जब हम अपनी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करते हैं, कहीं कोई अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था फैलाते हैं, या किसी नदी को किसी तालाब में गंदगी फैलाने का कार्य करते हैं, तो ये हमारी आस्था नहीं, ये अनास्था है, ये अश्रद्धा है। हम नदी को, हमारे पूर्वज जिस नदी की, जिस पेड़ की पूजा करते थे, जिस नदी की पूजा करते थे, जिस तालाब की पूजा करते थे, अगर हम उसमें गंदगी फैला रहे हैं, हम उस पेड़ को काट रहे हैं, उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं, या अनावश्यक रूप से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो याद रखना कभी भी हमें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो सकते, कोई पुण्य नहीं प्राप्त होने वाला उससे, एक पाप का कारण बनता है। और इसलिए हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम सब स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के उस मानक को जो प्रयागराज कुंभ ने स्थापित किया है, उस पर्व को उस प्रकार के आयोजन के साथ हर पर्व को जोड़ें। और छठ के आयोजन को इस पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जल में खड़ा होकर के अस्तांचल और उदयांचल सूर्य को अर्घ दे करके, सूर्य भगवान सृष्टि के जीवंत देवता तो हैं ही, जल की सृष्टि भी वहीं से प्रारंभ होती है, उनसे ही सब कुछ है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी जीवंत है वो सूर्य के बगैर जीवंत नहीं हो सकता। और इसलिए जब हम भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, हम की उपासना कर रहे हैं, छठ माई की पूजा कर रहे हैं, तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि जल की शुद्धि पर और जल की शुद्धि के साथ साथ जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर भोजपुरी समाज ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये कार्यक्रम भव्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रदेश सरकार आपके साथ में है, आपकी अपनी सरकार है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जहां भी सुविधा के अनुरूप घाट आदि के निर्माण की कार्रवाई हो, जहां पर स्वच्छता के लिए हम लोग इस समय कार्रवाई कर रहे हैं कि न केवल गंगा जी और यमुना जी, बल्कि गंगा और यमुना से सहायक जितनी भी नदियां हैं उन सबके जल को शुद्ध करना। शहर का हो, सीवर हो, ड्रेनेज का हो, या फिर औद्योगिक कचरा हो, या किसी भी प्रकार का कचरा ये नदियों में न गिरे, जिससे ये नदियां जो हमें पवित्र जल देती हैं, एक जल जीवन का प्रतीक है और उस जल के प्रतीक हमारी नदी तालाब हैं। इस जल का हम सदुपयोग कर सकें तो इसको अविरल और निर्मल बनाने के लिए सरकारें, केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से उसको एक नया आयाम दिया है। और उसका परिणाम था कि 2013 में प्रयागराज में कुंभ था। मॉरिशस के उस समय के प्रधानमंत्री, जिनके पूर्वज भोजपुरी क्षेत्र से ही गए थे, वे स्नान करने के लिए आए, गंगा जी में गंदगी देख करके स्नान करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और 2019 में भी कुंभ था, जिनके मॉरिशस के प्रधानमंत्री फिर आए थे, उनके पूर्वज भी भोजपुरी समाज से गए थे, बलिया बिहार के रसड़ा के पास से गए थे
वे आज प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, और वे आए थे, 400 लोग उनके साथ आए थे, और सबने गंगा जी की अविरलता और निर्मलता देखी और कुंभ में स्नान किया। ये है नमामि गंगे योजना के पहले और नमामि गंगे योजना के बाद का जो गंगा जी में आए व्यापक परिवर्तन और गंगा जी की शुद्धि के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम। हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छी दिशा में चले तो सारे परिणाम अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए पूजा, ये उपासना, ये अनुष्ठान, ये पर्व, ये आस्था के आयोजन हम सबको एक सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करते हैं। छठी मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि सकारात्मक ऊर्जा हम सबके जीवन में आए, हम देश और समाज के किसी योग्य बन सके, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको और खासतौर पर भोजपुरी समाज के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से अपनी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इस प्रकार के आयोजन को बहुत अच्छे ढंग से, भव्य तरीके से इन आयोजनों के साथ जुड़ें, इन आयोजनों को और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करें, इनके साथ स्वच्छता को इसके साथ जरूर जोड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आयोजन हमने बना दिया और छठ पूजा के बाद जहां तहां पिंडी बना करके, गंदगी छोड़ करके हम चले गए, बाद में लोग हमें कोस रहे। हमने पूजा किया, हमारी आस्था थी, लेकिन हम इसके साथ स्वच्छता के अभियान को अगले दिन फिर प्रारंभ करें। कार्यक्रम संपन्न हुआ, स्वच्छता का अभियान हमारे स्तर पर चले। भोजपुरी समाज को इसके लिए आगे आना चाहिए, पदाधिकारियों को इसके लिए आना चाहिए। इसमें नगर निगम सहयोग करेगा, प्रशासन आपका सहयोग करेगा, शासन आपका सहयोग करेगा, लेकिन जन भागीदारी के रूप में भोजपुरी समाज के पदाधिकारी इस अभियान के साथ जुड़े और इसके लिए अगले बार से इस आयोजन को और भव्यता के साथ संपन्न करने की तैयारी करें। आप सबके प्रति मेरी छठ महापर्व का मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। छठी मैया आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई, तालियों में कमी कहाँ है भाई। हर रोज इतिहास लिखते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। संगम की बात सर ने कही तो याद रखिएगा, संगम में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, पूरी टीम के बड़ा सर आपके विषय में सर क्या बोला जाए। मैंने कहा था एक नाम सूरज का आदित्य भी होता है सर, जो पूरे विश्व को रोशनी देता है सर, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई सूरज अगर है तो आज छठ मैया के दिन मैं घोषणा करता हूं सर, आपके माननीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब हैं जो हर रोज इतिहास लिखते हैं। सर आपका 5 मिनट समय और लेंगे। हमारे सर कुछ अतिथि हैं जिनको आपके हाथों सर बहुत ही सर प्लीज सर आपके सर तो जोरदार तालियों से विदा करेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे, जोरदार तालियां बजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जब तक मुख्यमंत्री जी का काफिला यहां से नहीं चला जाए सर, उगता हुआ सूरज डुबा दे